नमस्कार। अगर घर में मोटरसाइकिल है तो आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। आप पात्र नहीं है, आपको राशन नहीं दिया जाएगा। फ्री राशन जो दिया जा रहा है, राशन कार्ड ही आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो जिन नेताओं के पास फोर व्हीलर है, महंगी गाड़ी है, उनको सरकारी सुविधाएं क्यों दी जाए? मतलब हमेशा कानून जनता के लिए ही, नेताओं के लिए कोई कानून नहीं। वो जितनी चाहे अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाते जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। सोशल मीडिया पे खबर चलाई जा रही है कि अगर आपके पास इतना जमीन है, इतने कमरे का घर है, मोटरसाइकिल है, तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। हालांकि आपको हम पहले ही जानकारी दे दें कि ऑफिशियल सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं किया गया है। इस तरह की खबरें जो है ना, वो झूठी है, फेक है। हाँ, केवाईसी के लिए कहा गया है कि आप जल्द से जल्द केवाईसी करा लें, क्योंकि अब उसमें छटनी होना शुरू हो जाएगा। जो केवाईसी नहीं है उसे मृत या फिर फर्जी मानकर उसको छांट दिया जाएगा, या फिर उसका नाम कहीं और राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है, या फिर वो नाम कटवाना चाहता है, कहीं और जुड़वाना चाहता है, ये मानकर उसका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि अगर आपके घर में बाइक है तो राशन नहीं मिलेगा। लेकिन फोर व्हीलर है तो, और 2 लाख रुपए तक का अगर आपकी आमदनी है गांव में और 3 लाख तक शहरों में, तो आपको राशन नहीं मिलेगा। ऐसा गाइडलाइंस है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो झूठी खबर है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पे जरूर बात करेंगे कि अगर ऐसा सरकार करने का प्रयास की कि मोटरसाइकिल है तो राशन नहीं देंगे, तो फिर एक कानून यह भी बनना चाहिए कि अगर नेताओं के पास अगर फोर व्हीलर महंगी गाड़ी है जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है, पक्का मकान है, कुछ जमीन भी है, तो ऐसे नेताओं को सब कुछ बंद होना चाहिए। कोई सरकारी सुविधा नहीं। आप नेतागिरी कर लो, कोई सुविधा नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? बहुत सारे भारत के अंदर जो नौकरी करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते हैं, वो 15-20 साल सर्विस देते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको कोई सुविधा नहीं मिलता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और नेता अगर 5 साल के लिए, 5 साल क्या, एक बार चुनाव जीत गया, भले ही वो इसके बाद वो विधायक नहीं रहे, इसके बाद वो सांसद नहीं रहे, फिर भी उसे जीवन भर मिलता रहेगा सारी सुविधाएं। 5 साल मात्र। और 5 साल नहीं भी रहा, एक बार जीत गया, 1 महीना भी रह गया, सब कुछ मिलेगा। ऐसा भेदभाव क्यों? मतलब जितने सख्त कानून बनाना है आप पब्लिक के लिए बना दो, नेताओं पे लागू नहीं होगा। ये पैसा किसका है? नेताओं का। ठीक है, नेताओं को जो आप सैलरी देते हैं उसमें से टैक्स काटते हैं, लेकिन अरे भाई, तो ये तो वही बात हो गया ना कि 500 रुपया दे दिए और टैक्स के नाम पर 5 रुपया काट लिए। लेकिन वो पैसा है किसका? जो नेताओं को पैसा आप दे रहे हैं वो किसका पैसा है? कहीं ना कहीं वो आम जनता का ही है ना। आम जनता के पैसे से ही ये सारा खेल खेला जाता है ना। भारत सरकार हो या बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार के पास जो भी पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं आम जनता का ही पैसा होता है। एकदम एक भिखारी भी अगर एक माचिस की डिब्बी खरीदा और उस पर जीएसटी लागू है, तो वो भी सरकारी खजाने में पैसा देता है। तो पैसा आम जनता का है, और आम जनता का पैसा अगर है तो फिर कानून सबके लिए बराबर बनना चाहिए। अगर आम जनता को आप पेंशन नहीं दे सकते हैं, आप वो तमाम सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, तो फिर एक बार जो सांसद विधायक बन गया उसके लिए ये भारी भरकम सुविधाएं क्यों? नहीं, क्यों? वो तो सेवा करने आया है ना राजनीति में। राजनीति का मतलब क्या? और ये जो सुविधाएं हैं ना, इसका एक दुष्परिणाम ही पड़ा है समाज के ऊपर। लोग उदाहरण देकर कहते हैं कि जब अनपढ़ महिला या अनपढ़ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? और अगर अनपढ़ होना ही पैसा कमाने का मतलब जरिया बन जाए अच्छा खासा, राजनीति का मतलब वही है। राजनीति का मतलब लोग आज ये नहीं समझ रहे हैं
कि सेवा करना है। राजनीति का मतलब तो आज ये समझ रहे हैं कि राजनीति में आ जाओ, पावर और पोजीशन के साथ साथ पैसा भी बहुत है। तो ये जो भ्रम है, और ये भ्रम नहीं हकीकत है, ये टूटना चाहिए। तो जो लोग आज राजनीति में इसलिए आते हैं कि जितना चाहे उतना जहां से चाहे लूट ले। देखिए ना, कई नेताओं पे आरोप लगे हैं कि जो उनको अलाउड किया जाता है फंड क्षेत्र के विकास के लिए, वो उसे भी खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन कमीशन में कोई कमी नहीं है, बेच दिया जाता है, उस फंड को बेच दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है, इतना कमीशन दे दो, इस फंड को ले जाओ। मतलब अगर ऐसा कानून बनता है कि 4 व्हीलर वाले को राशन नहीं मिलेगा, तो फिर जिसके पास 10 लाख की गाड़ी है, जिस नेता के पास, और खासकर ऐसे लोग जिनकी शुरुआत राजनीति में तब होती है जब उनके पास कुछ नहीं था। बहुत से ऐसे नेता हैं कि जब उन्होंने राजनीति शुरू की ना, तो उनके पास कुछ नहीं था, लोगों से चंदा मांग मांग कर वो वोट मांगते थे, रैलियां करते थे। आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, कहां से आ गया? तो एक कानून ये भी बनना चाहिए कि नेतागिरी करो, लेकिन सुविधा जब तक राजनीति में हो, कुछ सैलरी जिससे गुजारा हो जाए वही मिलेगा, और इसके बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई महंगाई भत्ता, कोई पेंशन, कुछ नहीं। लेकिन भारत में ये नियम है कि एक बार जो सांसद विधायक बन गया, जीवन भर उसको पेंशन मिलता रहेगा। और किसी किसी राज्य में तो ये है कि वो जितनी बार जीत कर आएगा, अलग अलग तरीके से उसके ऊपर पेंशन लागू हो जाएगा, अलग अलग राज्यों में। और अलग अलग राज्यों में जो सैलरी है ना विधायक और सांसदों की, विधायकों की, सांसद के तो खैर केंद्र की तरफ से होता है, अलग अलग राज्यों में भी है अलग अलग। ये भी एक होना चाहिए सभी राज्यों के लिए। भाई अगर कोई सांसद विधायक, कोई अगर विधायक बनता है किसी भी राज्य में, तो सब तो बराबर ही काम करता है 5 साल के लिए। तो फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सैलरी क्यों? कहीं ज्यादा कहीं कम क्यों? और देना ही क्यों? हम तो ये कहेंगे कि नेताओं के लिए ये विशेष सुविधा क्यों? जब जनता को आप नहीं देंगे, जनता के लिए आप कठोर कानून बनाएंगे, फिर नेताओं के लिए क्यों नहीं? मतलब जनता का पैसा और ये खेल खेले नेता, यही चल रहा है इस देश में। तो राशन कार्ड का अगर केवाईसी नहीं हुआ है तो केवाईसी करवा लीजिए। लेकिन अगर ऐसा कोई आदेश आता है ना, फिर एकदम जम के आवाज उठाना है। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो तमाम लोग सामने आए, और राशन कार्ड के लिए अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो आवाज उठाना है, और सबको मिलकर उठाना है। भाई हमेशा गरीबों को पीसने वाला कानून मत बनाइए। नेताओं को भी आना पड़ेगा उसी जद